संज्ञा और सर्वनाम से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जानेंगे जो कि आपको कंपटीशन एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार? तो इसका आंसर है 5 प्रकार। जिसे 5 प्रकार में आता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रववाचक संज्ञा, यानी 5 प्रकार है। दूसरा प्रश्न है, जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थों की नाप तोल का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? ए में जातिवाचक संज्ञा, बी में द्रववाचक संज्ञा, सी में परिणामवाचक संज्ञा या डी में इसमें से कोई नहीं, यानी किसी चीज़ का नाप तोल का बोध होता है। तो परिणामवाचक संज्ञा इसका आंसर है सी नंबर, राइट आंसर। तीसरा नंबर, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ए द्रववाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा या डी समूहवाचक संज्ञा। तो इसका आंसर है आपका सी व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी स्थान, व्यक्ति या वस्तु के नाम को बोध करने के लिए हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। किसी द्रव का, जैसे जल, तेल, उसके लिए द्रववाचक संज्ञा। किसी जाति का, स्त्री जाति, पुरुष जाति, तो जातिवाचक संज्ञा। और किसी समूह के लिए समूहवाचक संज्ञा का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें प्रश्न में पूछा गया है व्यक्ति, स्थान या वस्तु विशेष का बोध करने वाला शब्द को क्या कहते हैं। चौथा नंबर का प्रश्न है, एक ही प्रकार के वस्तुओं का बोध करने वाले शब्द को कहा जाता है? एक ही प्रकार की वस्तुओं के बोध करने वाला शब्द को कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका ये नंबर, जातिवाचक संज्ञा, 4 नंबर का। पाँचवा नंबर का प्रश्न है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक संज्ञा, 2 व्यक्तिवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी द्रववाचक संज्ञा। तो इसमें आपका होगा भाववाचक संज्ञा, सी नंबर आपका राइट आंसर होगा। छठा नंबर, भाववाचक संज्ञा बनाइए। लड़का, ए लड़कापन, बी लड़काई, सी लड़कपन, डी लड़काईपन। तो इसका राइट आंसर है आपका लड़कपन। सातवां नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। पहला शब्द, संज्ञा शब्द का चयन करना होगा। ए में स्वाभिमानी, बी में स्वार्थी, सी में लोभी, डी में भूगोल। तो इसका आंसर है आपका भूगोल संज्ञा है। 8वां नंबर, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिश्राप है। इस वाक्य में काले मोटे छपी शब्द की संज्ञा का भेद बताइए, यानी कि बुढ़ापा का भेद बताना है। क्या जातिवाचक संज्ञा है या व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, या इसमें से कुछ नहीं? तो इसका है भाववाचक संज्ञा, सी नंबर राइट आंसर। 9 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ए गाय, बी पहाड़, सी युवना, डी आम। व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है इसमें? तो इसका राइट आंसर है आपका युवना। युवना व्यक्ति का नाम होता है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। 10वां प्रश्न है, मित्रता भाववाचक संज्ञा बनी है किस लिए? ऑप्शन, जातिवाचक संज्ञा से, बी सर्वनाम से, डी विशेषण से या क्रिया से। तो 10 नंबर का आपका राइट आंसर आता है ए,
जातिवाचक संज्ञा से। 11 नंबर, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए जवान, बी बालक, सी सुंदर, डी मनुष्य। तो इसका आंसर है आपका सुंदर जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 12, सचरिता, चरित्रता। सचरित्रता किस मूल शब्द से बना है? 12 नंबर, इसका ए नंबर का ऑप्शन है सच्चरित्रता, बी में चरित्र, सी में चरित्रता, डी में आपका सचरित्र। तो 12 नंबर का राइट आंसर है आपका बी नंबर, चरित्र से बना है, सचरित्र, बी नंबर राइट आंसर। 13 नंबर, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? ए पर्वत, बी सोना, सी गंगा, डी मनुष्य। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? सी गंगा। 14 नंबर का प्रश्न है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। तो इसका आंसर है आपका मिठाई। इसमें जैसे चतुराई चतुर का भाव कर रहा है, लड़ाई लड़ाई का भाववाचक, उतराई उतरने का भाववाचक संज्ञा है। 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? क्रोध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। 15 नंबर का आपका राइट आंसर है क्रोध। 16 नंबर, खेतों में चोरों और हरियाली नजर आ रही थी। इस वाक्य में हरियाली शब्द की संज्ञा का भेद बताइए। ये जातिवाचक संज्ञा, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी इसमें से कोई नहीं। तो 16 का आपका राइट आंसर है सी, भाववाचक संज्ञा। 17 नंबर, 17 का है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ए लेखक, बी शिक्षक, सी वकील, डी मीठा। तो इसमें है मीठा, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 18, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ए भलाई, बी पढ़ाई, सी सुंदरता, डी अपनापन। तो इसका आंसर है आपका सी, ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, सुंदर। 19 नंबर, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा छांटिए। ए गाय, बी करुणा, सी दही, डी हिमालय। तो इसमें आपको भाववाचक संज्ञा छांटना है, तो इसमें है करुणा। 20 नंबर, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का, सोना, श्याम या दुख। तो इसमें आपका लड़का है, जातिवाचक संज्ञा है। 21, हिमालय कौन सी संज्ञा है? ए जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या भाववाचक। तो इसका आपका राइट आंसर है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है हिमालय। 21 नंबर का बी नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा। 22 नंबर, 22 नंबर का प्रश्न है, नदी कौन सी संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी द्रव्यवाचक, डी समूहवाचक। तो इसका आंसर है आपका जातिवाचक, बी। 23, सोना और मेला कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। आपका समूहवाचक संज्ञा है 23 नंबर का डी। बुढ़ापा और सुंदरता कौन संज्ञा है? ए व्यक्तिवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो इसका आंसर है आपका भाववाचक संज्ञा है। 25 नंबर प्रश्न है, पानी और घी कौन सी संज्ञा है? पानी और घी। तो इसका आपका आंसर है पानी और घी द्रववाचक संज्ञा, क्योंकि दोनों ही द्रव्य है।
26 नंबर में है लड़का कौन संज्ञा है। लड़का का संज्ञा है आपका जातिवाचक संज्ञा। 27 गंगा नदी कौन संज्ञा है। गंगा नदी कौन सी संज्ञा है, ये भी व्यक्तिवाचक होगा। दही और गेहूं कौन सी संज्ञा है। दही और गेहूं, दही को भी हम लोग वजन करते हैं और गेहूं को भी वजन करते हैं, दोनों एक ही है, तो द्रव्य है दोनों, इसीलिए द्रव्यवाचक संज्ञा। भीड़ कौन सी संज्ञा है। भीड़ समूह में आता है, इसीलिए आपका है समूहवाचक संज्ञा। सी 33 नंबर निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा कौन सा है। शहर, देश, मिठास या दुकान, तो इसका आंसर है आपका मिठास, सी नंबर। 21 नंबर निम्नलिखित शब्द में से कौन सा समूहवाचक संज्ञा है। गुलाब, गेहूं, अच्छाई या गुच्छा, समूह में है, तो इसमें से आपका समूह में है डी नंबर गुच्छा। फूलों के समूह को गुलजच्छा कहते हैं या गुच्छा भी कहते हैं, तो ये समूह है फूलों का समूह। 32 निम्नलिखित शब्दों में से द्रववाचक संज्ञा कौन सा है। यहाँ पढ़ना होगा आपको मिठास, आय, दूध और ईंट, तो इसमें द्रव तो दूध ही है ना, द्रव में तो दूध होगा आंसर, इसका राइट आंसर। 33 निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। गाय, पटना शहर, विद्या, सुंदरता, इसमें आपका गाय एक जाति है, अलग जाति है। 34 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महानता, महात्मा गांधी, चावल, फौज। देखिए फौज होता है समूहवाचक संज्ञा, चावल होगा आपका द्रववाचक संज्ञा, महानता होगा आपका संज्ञा, और भी होता है महात्मा गांधी, बचता है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो इसका आपका राइट आंसर बी में जाते हैं। 35 निम्नलिखित वाक्य में नीचवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, उसे लिखिए। यह मेरा निजी पुस्तक है, निजी मैंने अपना। आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छिपाना है। आप भला तो जग भला। देखिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग यानी अपना पर्सनल निजवाचक संज्ञा, तो इसमें निजी का बात हो रहा है, तो यह निजवाचक संज्ञा में आता है। यह मेरा निजी पुस्तक है यानी पर्सनल पुस्तक है। 36 नंबर का प्रश्न है नीचे पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। ए राम का मकान नया है। बी मोहन ने राम से पूछा कि तुम कब आओगे। सी जो पढ़ेगा सो पास करेगा। डी या नीच का काम है। जो 36 का आपका राइट आंसर है बी। मोहन ने राम से पूछा कि तुम कब आओगे। 37 नंबर का प्रश्न है संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित किस वाक्य में हुआ है। ए कल हम लोग पटना जाएंगे। बी जो जगता है वह फल पाता है। सी जागने वाला ही फल प्राप्त करता है। सी अपनापन का भाव हमेशा बना रहना चाहिए। तो 37 का आपका बी नंबर राइट आंसर। जो जागता है वह फल पाता है। 38 आप मेरे घर अवश्य पधारे। इस वाक्य में आप क्या है। प्रथम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष या नीच पुरुष। आप मेरे घर अवश्य पधारे यानी इसमें आपका मध्यम पुरुष होता है। आप मेरे घर, आप मध्यम पुरुष में आता है। 39 राजेंद्र बाबू हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे। आप प्रस्तुत दूसरे गांधी थे। इस वाक्य में आप क्या है। इसमें आप मध्यम पुरुष है, इस वाक्य में भी मध्यम पुरुष है सेकेंड वाला। 40 प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है।
वह खाता है, वह लोग चले गए, वह पुस्तक पढ़ता हूँ, या उसकी कलम है, या किसकी कलम है। जिसमें हम लोग डायरेक्ट डी में देख रहे हैं, इसमें पूछ रहा है यह किसकी कलम है। इसमें प्रश्न आ रहा है किसकी कलम है और प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो इसका डी नंबर राइट आंसर होगा, यह किसकी कलम है। 41 नंबर का प्रश्न है, कुछ ऐसे सर्वनाम है, ए संबंधवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निजीवाचक, डी अनिश्चयवाचक। तो 41 में आपका है अनिश्चयवाचक, डी नंबर आपका राइट आंसर। 42 वे लोग पढ़ रहे हैं, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष या उत्तम पुरुष। तो 42 में आपका है अन्य पुरुष, बी नंबर राइट आंसर अन्य पुरुष में। 43 मैं स्वयं भोज बना लूंगी, इस वाक्य में स्वयं किसी सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। इसमें आपका 43 नंबर में इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। 44 नंबर कोई गा रहा था, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। कोई गा रहा था तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, निश्चय नहीं है कि कौन गा रहा था। 45वां क्वेश्चन, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, इस वाक्य में जो कैसा सर्वनाम है, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, यह संबंधवाचक सर्वनाम है। ये थे संज्ञा और सर्वनाम से पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपको कंपटीशन में आ भी सकता है। इसीलिए आप यह क्वेश्चन को एक बार पढ़ के जाएं।